गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6। हमने 6.1 कर ली थी, आज हम 6.2 करेंगे। ठीक है, देखिए 6.2 में क्या दिया हुआ है। जो हमने थेल्स प्रे में की थी 6.1, उसी के बेस पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, हमें एक साइड दी हुई होगी, दो साइड, और हमें एक साइड निकालनी होगी। ठीक है, ये हमें ये बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। देखिए कैसे करेंगे। तब तक सब बच्चे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। देखिए क्या दिया हुआ है, 6.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको आकृति दी हुई है, सबको दिख रहा है आकृति में कैसे दे रखा है कि ए बी सी दी हुई है। इसमें आपको ए डी और बी डी ये दिया हुआ है, आपको ए ई भी दिया हुआ है, ई सी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और आपको एक कंडीशन दी हुई, हमने जो थेल्स प्रे में की थी उसमें क्या होता था, आपका जो डी ई होता था वो समांतर होता था किसके, बी सी के। बी सी के डी ई किसके समांतर होता था, बी सी के समांतर होता था। डी सी किसके समांतर होता था, बी सी के। जब ये समांतर होती है दोनों भुजाएं थेल्स प्रमेय के द्वारा, तो ए डी बटे बी डी होता है और ए ई बटे ई सी ये क्या होता है, बराबर होता है। ये थेल्स प्रमेय थी हमारी, हमने पीछे की थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, हम क्या लेंगे कि आपका जो डी ई है वो समांतर है बी सी के। ठीक है, ये थेल्स प्रे में हमने जो की है उसी के हिसाब से है कि अगर डी ई समांतर है बी सी के, अगर ये दो भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, अगर ये दो भुजाएं समांतर होती है तो इनके जो ये काटती है समद्विभाजक है, ये अनुपात, उनके अनुपात भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या लिखोगे आप, ए डी बटे बी डी बराबर है किसके, ए ई बटे ई सी के। अब ए डी का मान कितना दे रखा है, 1.5, और बी डी का कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, ए ई का 1 सेंटीमीटर, और बी ई सी हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ई सी, देखिए ई सी को हम क्या करते हैं, यहीं रहने देते हैं, ये वहाँ चला जाएगा, ई सी बराबर में ये 3 वहाँ चला जाएगा और पॉइंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही पॉइंट हटेगा तो गुणा में यहाँ 10 आ जाएगा, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो ई सी का मान कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना है। तो आप यहाँ लिखोगे डी ई समांतर है किसके, बी सी के। ये किस रूल के द्वारा है, ये है आपका, यहाँ पर लिख दोगे 6.1 थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट जो दिया हुआ आपको इसका बी पार्ट में, उसमें भी आपको क्या दे रखा है, आपको ये दिया हुआ है कि ए बी सी दी हुई है। आपको ये बोला उसने कि ए डी जो है ना, ए डी ई जो है, डी ई वो किसके समांतर है, बी सी के। तो आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, ए डी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए डी ज्ञात कीजिए। तो ए डी कैसे निकालेंगे, सेम वही रूल है कि अगर आपका डी ई समांतर है बी सी के, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय लगेगी कौन सी, ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी। आपको यहाँ लिखना है थेल्स प्रमेय द्वारा। जब ये चीज़ हो गई ना तभी ये वाली चीज़ लगेगी, अदरवाइज ये चीज़ नहीं लगेगी। ठीक है, अब ए डी कितना है ये तो हमें निकालना है। तो ए डी बटे 7.2, ए ई बटे 1.8 और 5.4। ठीक है, तो ये 7.2 उधर चला जाएगा, तो ए डी बराबर है 1.8 गुणा 7.2 बटे 5.4। ये देखो, ठीक है, अब इसका तो पॉइंट से इसका पॉइंट तो कट जाएगा, इसका पॉइंट की जगह पर मैं क्या लगा देती हूँ, 10 लगा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो कितना लग जाएगा नीचे, 10। अब इसको काट के देख लो किस पर कट रहा है, 9 पर, 9 छिक 54, 9 दूनी 18। उसके बाद देख लो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 पंजे 10, अब नहीं कट रहा, तो 12 बटे
5। जब इसको भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, किसी त्रिभुज है पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमश बिंदु ई और एफ स्थित है। क्या स्थित है, ई और एफ स्थित है। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में ये बताइए कि जो ई एफ है वो समांतर है क्यू आर के। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दी हुई है, इसको तो आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, आपको एक त्रिभुज दे दी, ये हो गया पी, ये क्यू और ये हो गया आपका आर। ठीक है, पी क्यू जो है ना और पी आर पर कोई बिंदु है ई और एफ, ई और एफ है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में ई एफ जो है ना वो किसके समांतर है, क्यू आर के। तो ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पीई आपको दिया हुआ है इसने, देखो पीई आपको कितना दे रखा है, 3.9। उससे पहले आप क्या करोगे, अगर ये चीज़ है तो आप थेल्स प्रमेय में लगाओगे, पीई बटे में ई क्यू बराबर है पी एफ बटे में एफ आर। ये क्या है, थेल्स प्रमेय द्वारा। पीई कितना दिया हुआ है, 3.9, 3.9 रख दो यहाँ पर। उसके बाद ई क्या कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। और पी एफ कितना दे रखा है, 3.6। और एफ आर कितना दे रखा है, 2.4। ठीक है, ठीक है, उसने पता है क्या बोला है, आपको ये बोला कि ये बताओ कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। ये समांतर कब होगा, जब इन भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा। कब होगा समांतर, जब इन भुजाओं का अनुपात जो है वो अगर बराबर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, ये चीज़ समांतर हो जाएगी। ये हमें बतानी है, ये हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ये हमें क्या करनी है, सिद्ध करना है इसको। अगर ये चीज़ हो जाएगी ना बराबर, तो इसका मतलब ये भी समांतर है आपकी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, इसका तो पॉइंट से पॉइंट कट ही गया। ठीक है, इसके पॉइंट हटते नीचे एक 0 लगा दो। यहाँ क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये 12 दूनी 24 पर कट रहा था, 12 तिये 36। ये 10 तिये 3 पर कटेगा 10, 3 एकम 3, 3 तीनों, तो ये हो जाएगा 13/10 बराबर है 3/2। ठीक है, ये तो बराबर नहीं आया। अगर ये बराबर नहीं आता तो आपका ई एफ जो है वो समांतर भी नहीं होगा क्यू आर के, वो भी क्या नहीं होगा, समांतर नहीं है। ई एफ समांतर क्यू आर के नहीं है। ठीक है, अगर ये बराबर आ जाता तो आपका ये क्या हो जाता, समांतर हो जाता। सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है पीई 4 सेंटीमीटर। पीई इसी में रख के देख लेते हैं, पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर। उसने बोला है पीई कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, और क्यू ई 4.5, ये दे रखा है 8, और ये दे रखा है आपको आर एफ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सेम वही, इसको काट के देख लो। तो काट के देखोगे तो कैसे कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका पॉइंट हटेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगी। ठीक है, 5 अठे 40, 5 निम 45। तो ये तो देखो अनुपात बराबर आ गया ना, 8/9 यहाँ आ गया और 8/9 यहाँ आ गया। अगर ये बराबर है तो आपका क्या हो जाएगा, ई एफ जो है वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा क्यू आर के। ये समांतर है। ठीक है, क्लियर है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये चीज़ फॉलो कर जाएगी, वरना ये चीज़ फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, आगे देखिए, इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, सेकंड का थर्ड पार्ट, उसमें भी यही दिया हुआ है कि आपको ये बताना है क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के, क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। अब देखिए सेम वही,
पी ई बटे में क्या हो जाएगा आपका ई क्यू, ठीक है, और पी एफ बटे में एफ आर, ये सिद्ध करना हमें। तो कैसे करेंगे, आपको क्या दे रखा है, पी ई कितना दे रखा है 0.18, ये भी देख लेना, ये आगे पीछे भी दिया हो सकता है, लेकिन आपको अपने क्रम में लगाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है, पहले पी ई यहाँ दिया हुआ था, अब यहाँ दे दिया 0.18, और ई क्यू तो दिया हुआ नहीं दिया हुआ ना, यहाँ पर ई क्यू देखो कहीं भी नहीं है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, पी क्यू कितना दे रखा है आपको, अब इसको देखिए क्या दे रखा है, पी क्यू, पहले आप ये लिख ही लो, समझा देती हूँ ताकि आपको, पी क्यू कितना दे रखा है आपको 1.28, ठीक है। यहाँ पर आपको पी आर, ये आपकी त्रिभुज है, पी त्रिभुज बना के बताती हूँ इसको आप, ये हो गया पी क्यू आर, ये हो गया ई, और ये हो गया एफ। आपको पूरा पी क्यू दे रखा है पूरा 1.28, ठीक है, और पी आर, पूरा पी आर दे रखा है आपको 2.56, और आपको पी ई ये इतना 0.18, और ये पी एफ आपको दे रखा है 0.36, इस तरीके से दिया हुआ आपको अब, ठीक है। अब ये देखिए, थेल्स प्रमेय जरूरी नहीं है ये कहे हमें कि हमें इसके बटे में इसके लेना, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसके बटे में ये भी ले सकते हो, इसके बटे में ये भी ले सकते हो, ठीक है। थेल्स प्रमेय ऐसा नहीं कहती कि आपको इसके बटे में इसको लेना है, इसके बटे में इसको लेना है, आप ऐसे भी ले सकते हो, क्यू ई बटे में पी ई, क्यू एफ आर बटे में पी ई, ऐसे भी ले सकते हो, और आप ऐसे भी ले सकते हो पी क्यू पूरे के बटे में पी ई भी ले सकते हो, और पूरे के बटे में ई क्यू भी ले सकते हो, ठीक है। आपको जैसा आंसर में दे रखा ना उस हिसाब से भी ले सकते हो आप, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हमें ये वाली चीज़ दी नहीं हुई, बड़ी वाली दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे ना, पी क्यू बटे में पी ई, मतलब मैंने बड़ी के बटे में छोटी लिख दी, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ लेते हो ना वैसे ही आपको यहाँ लेनी है, सेम टू सेम लेनी है, ये कंडीशन पक्की है। पी आर बटे में पी एफ, अब पी क्यू कितना दे रखा आपको 1.28, और पी ई 0.18, बराबर पी आर कितना दे रखा है आपको 2.56, और ये दे रखा आपको 0.36। देखो पॉइंट से तो सबके पॉइंट हट ही गए। अब काटो इसको, किस पर काटते हो, ठीक है। ये किस पर गया, 2 पर जा रहा है, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 अठे 16, ये देखते जाना। अब ये किस पर जा रहा है, फिर से 2 पर जा रहा है, 2 नहीं 18, मैं छोटी से इसलिए काट रही हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। 2 छिक 12, 2 चौके 8, ठीक है। उसके बाद देख लो, इसको काटो, 9 दूनी 2 निम 18, 2 छिक 12, 2 चौके 8, अब ये कट नहीं रहा, तो देखिए यहाँ पर भी 64/9 आया, और यहाँ पर भी तो 64/9 आया, तो मतलब इनका अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो थेल्स प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, अगर इनका अनुपात बराबर आता है, तो थेल्स प्रमेय द्वारा जब भुजाओं का अनुपात इनका बराबर आ रहा है, रेशो बराबर आ रहा है, तो आपकी जो ई एफ है, ये ई एफ है, ये किसके समांतर हो जाएगा, क्या हुआ, ई एफ समांतर है क्या हुआ, ये हमारा सिद्ध हो चुका है, यही हमें निकालना था, ठीक है, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 3 में दे रखा है आपको यहाँ पर एक आकृति दी हुई है, ठीक है। उसने बोला यदि एल एम समांतर है ई बी के, अगर ये वाला एल एम है ई बी सी बी के समांतर है, ये वाली भुजा अगर इसके समांतर, देखो एक बार इसको भूल जाइए, अब ध्यान से इसको देखिए, ये वाली भुजा अगर इसके समांतर है, ये वाली भुजा अगर इसके समांतर है, ये अगर इसके समांतर है, तो देखो हमारा थेल्स प्रमेय लग सकता है ना, मैंने बताया था ना जब समांतर होती तभी थेल्स प्रमेय लगता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, ए एल बटे में एल सी, ए एम बटे एम बी, त्रिभुज ए बी सी से हम ये लिख सकते हैं ए एल बटे एल सी, ए एम बटे एम बी, ठीक है। अब इसको भूल जाइए, अगले केस में बोला है एल एन समांतर है सी डी के, तो ये एल एन हो गया, ये वाला हमारा क्या हो गया एल एन, इसको भूल जाइए, ये भूल जाइए, एल एन किसके समांतर हो जाएगा सी डी के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए एन बटे एन डी और ए एल बटे एल सी, ठीक है। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ,
उसने बोला है यदि एल एम समांतर है सी बी के, ठीक है, और आपको एक फिगर दे दी ऐसे, ए बी और ये सी और ये हो गया डी, ठीक है, ये है ये एम एल एन, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब अगर ये दोनों समांतर है, एल एम किसके समांतर है, बी सी के, तो हम क्या लिखेंगे, ए एम बटे एम बी, हम लिख सकते हैं ना, ए एम बटे एम बी बराबर है ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, किसके द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा, ठीक है। दूसरा उसने बोला अगर एल एन समांतर है सी डी के, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, यहाँ हमें लिखना था त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए डी सी में क्या है, एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के। अगर ये समांतर है तो ए एन बटे एन डी किसके बराबर हो जाएगा, ए एल बटे एल सी के, ए एल बटे एल सी के, ये भी किससे, थेल्स से। अगर ये समांतर है दोनों, तो देखिए अगर मैं इन दोनों को बराबर रखूं, क्यों, क्योंकि ये वाली चीज इसमें भी बराबर है और इसमें भी बराबर है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ए एम बटे, ये हो जाएगा आपका ए एम बटे एम बी, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, ए एन बटे एन डी, ठीक है, हो गया। अगर ये दोनों बराबर हैं, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि हमें सिद्ध क्या करना है, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन किया, तो इसने तो सिद्ध करना क्या बोला हुआ है कि आपको सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी। देखो आपको कौन सी वाली सिद्ध करनी है, ए एम बटे ए बी पूरी वाली, ठीक है। अगर आपकी ये दो भुजाएं बराबर आ गई, ठीक है, आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे, कैसे, थेल्स प्रमेय से ए एम बटे ए बी लगा सकते थे, ठीक है, लगा सकते थे ताकि डायरेक्ट हो। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमारा ऐसा नहीं हुआ, आप यहाँ पर भी कर सकते हो। अगर आपकी ये दो भुजाएं बराबर आ गई, ये दो भुजाएं अगर बराबर आ गई है, तो हमारी ये भी बराबर आ जाएगी ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी। वो कैसे आएगी, आप इसमें क्या करोगे, +1 कर दोगे, ए एम बटे एम बी, दोनों तरफ 1 जोड़ दोगे, क्या कर दोगे, हम दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, ठीक है। इससे हमारी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी +1 कर दो, यहाँ पर भी ए एन बटे एन डी, लेकिन हमें तो नीचे वाली चाहिए ना, नीचे वाली चाहिए, तो एक बार हम दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, चलो ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। चलो हम इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से सोल्व कर देते हैं, ताकि फिर तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी अदरवाइज, ठीक है। देखिए फिगर यही रहेगी, क्वेश्चन को, इसको क्वेश्चन मेरा गलत नहीं है, बस मैंने क्या किया था, बिना देखे कि प्रूफ क्या करना है, और मैंने कर दिया। प्रूफ तो मेरा हो चुका है, लेकिन आप फिर कंफ्यूजन में आ जाओगे, तो इसलिए मैं दोबारा से करवा रही हूँ। देखिए फिगर यही है, मुझे ड्रॉ नहीं करनी, आपको क्या दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है। पहले आप सिद्ध करना को जरूर देखिए, जैसे मैंने जो गलती की थी, मैंने सिद्ध करना नहीं देखा और डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व किया, तो आप जरूर देखिए ए बी बराबर है ए एन बटे में ए डी के, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, आपको क्या दे रखा है, एल त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ आपको, एल एम जो है वो समांतर है, एल एम समांतर है किसके, बी सी के। अगर एल एम समांतर है बी सी के, तो क्या होगा,
आपको सिद्ध करना में ए एम चाहिए, ए एम और ए बी चाहिए, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, ए एम बटे ए बी। अभी हमने एक क्वेश्चन सेकंड पार्ट सोल्व किया था, उसमें ऐसे ही किया था ना, ए एम बटे ए बी हम ले सकते हैं, ए एम बटे ए बी। लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप यहाँ ए एम बटे ए बी लेते हो ना, तो यहाँ पर भी ऐसे ही लेना है, ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी, और आप यहाँ लिखोगे थेल्स से। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी, त्रिभुज आपकी दे रखी है ए सी डी में, आपको एन एल समांतर दे रखा है सी डी के। अगर ये समांतर है तो आप कैसे करोगे, ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी बराबर है वही सेम ए एल बटे ए सी, थेल से। अब क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने से, समीकरण 1 और 2 से, देखिए समीकरण 1 ये 2 ये, इन दोनों को अगर आप हल करते हो, ये चीज़ देखो दोनों तरफ क्या आ रही है, बराबर है, तो हम ये चीज़ सेम ऐसी है, तो मैं इसकी जगह पर ये रख सकती हूँ ना, तो ए एम बटे ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए एन बटे ए टी के। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 6.19 ये वाली आकृति दे रखी है आपको, डी ई समांतर है ए सी के। देखो डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है किसके, ए ई के। तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ किसके हो जाएगा, एफ ई के बराबर हो जाएगा बी ई ई सी के। ठीक है, देखिए कैसे करना है। ये हो जाएगा आपका, सॉरी गलत बना दिया गया, ठीक है चलो कोई नहीं, सही है। ये क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया ई और ये हो गया हमारा डी। ये वाली ऊपर वाली भुजा नहीं है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना लिख दो पहले, सिद्ध करना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सिद्ध करना है आपको बी एफ बटे एफ ई बराबर है बी ई बटे ई सी के, ठीक है। अब हमें दिया क्या है, डी ई समांतर है ए सी के एंड डी एफ समांतर है ए ई के, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, देखिए आपको अगर ये चीज़ें दे रखी है तो डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर है ए सी के, तो त्रिभुज कौन सी लेंगे, त्रिभुज कौन सी लेंगे, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, आपको दिया हुआ है डी ई समांतर है ए सी के। ये जो डी ई है वो किसके समांतर है, ए सी के। देखो ये वाली है, ये सारी भूल जाओ, ये देखो ये सारी चीज़ें भूल जाओ, डी ई समांतर है ए सी के। अगर ये इसके समांतर है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो डी ई समांतर है ए सी के, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, बी ई बराबर हो जाएगा ई सी के। ये सारी चीज़ें भूल जाइए, बी ई किसके समांतर बराबर हो जाएगा, बी ई सी के, बी ई बटे में ई सी बराबर किसके हो जाएगा, सेम जैसी चीज़ यहाँ ली थी वैसी यहाँ लेनी है, तो बी डी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के, बी डी बराबर है ए डी के, किसके द्वारा, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज दूसरी ए बी ई में, ए बी ई में, ठीक है, त्रिभुज ए बी ई में, उसमें क्या दिया हुआ है कि आपको ये दिया हुआ है कि डी एफ जो है वो किसके समांतर है, ए ई के,
डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के, तो क्या बन जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा, बी एफ एफ ई के, बी एफ एफ ई के, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, बी डी डी ए के, ये डी के, ये भी किससे हो जाएगा, थेल से। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब अगर हम करें समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सोल्व, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। अगर इन दोनों को सोल्व करें तो देखो ये दोनों चीज़ तो बराबर आ रही है, तो इससे ये दोनों चीज़ें भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी ई बटे ई सी किसके बराबर आ जाएगा, बी एफ बटे एफ ई के। यही हमें सिद्ध करना था, देखो यही सिद्ध करना था, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। हो गया क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि आपको 6.2 आकृति दे रखी है, डी ई ओ क्या हो के समांतर है, डी ई, यहां देखिए ये जो आपको डी ई दिया हुआ है, डी ई ये समांतर है किसके, ओ क्या हो के, इस वाली के, ये वाली भुजा जो है ये वाली डी ई किसके समांतर है, ओ क्या हो के, और डी एफ किसके समांतर है, ओ आर के। अब आपको क्या बताना है कि ई एफ आपको दर्शाना है कि ई एफ जो है ना, ई एफ ये समांतर हो जाएगी आपकी क्या ओ आर के, ये वाली डी एफ जो है वो किसके समांतर हो जाएगी, क्या ओ आर के। तो कैसे दर्शाएंगे, ये तो सोच वाली बात हो गई, कैसे करें इसको, ठीक है। ये देखिए जो चीज हमें लेके चले ना वही करते रहेंगे। त्रिभुज, सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज आपको दे रखी है पी क्यू आर, ठीक है। आप पहले एक फिगर बना ही लो ताकि आपको दिक्कत ही नहीं हो, फिर आपके आगे फिगर होगी तो आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। पी डी ओ, पी डी ओ, ई हो गया एफ क्यू आर, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास फिगर है, अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है। आपको दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर दी हुई है, आपको ये दिया हुआ है, दिया है कि डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है ओ आर के, ठीक है। सिद्ध करना, सिद्ध करना है आपको ई एफ समांतर है क्या ओ आर की, ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है। अब देखिए ये चीज हमें दी हुई है और ये चीज हमें सिद्ध करनी है, तो कैसे करेंगे हम सिद्ध। सबसे पहले तो आप प्रमाण पे जाइए, प्रमाण में आपको जो चीज दी हुई है ना, त्रिभुज ये आपको डी एफ ए सी के, डी एफ ए सी के त्रिभुज, डी एफ ए सी के नहीं हो सकता, डी एफ ओ आर के होगा, डी एफ तो ओ आर के हैं और ये ओ डी ई ओ क्या हो के है, ओ क्या हो के, डी एफ जो है डी एफ जो है वो किसके समांतर है, ओ आर के है, तो हम त्रिभुज ये वाली लेंगे, त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में आप ऐसे लिखोगे त्रिभुज पी ओ आर में। अब देखिए त्रिभुज पी ओ आर में उसने क्या बोला है कि ये जो डी एफ है ना वो समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के। अगर ये समांतर है तो थेल्स प्रमेय लग सकती है ना इसके अंदर, अगर ये समांतर है तो हम क्या लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय। कैसे, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर किसके बराबर हो जाएगा, पी डी बटे डी हो के,
पी डी बटे डी ओके। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, आप लिख दोगे यहाँ पर थेल्स प्रमेय से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है सेकंड में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या हो जाएगा, वही सेम पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी डी बटे डी ओ के, पी डी बटे डी ओ के। ठीक है, ये हो जाएगी थेल्स प्रमेय सेकंड। अब अगर इन दोनों को बराबर रखे, आप लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, तो ये दोनों चीजें बराबर है, ये दोनों चीजें क्या है बराबर है, तो ये चीजें भी बराबर हो जाएगी। तो पी एफ बटे एफ आर किसके बराबर हो जाएगा, पी ई बटे ई क्या हो गया। ठीक है, अब ये देखिए मेरा क्या है, पी एफ बटे एफ आर और पी ई बटे ई क्या हो। तो देखिए थेल्स प्रमेय तो यही कहती है ना। मान लीजिए अब ये सारी चीज़ें भूल जाइए, ये सारी चीज़ें छिपा दीजिए, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं छिपा देते हैं, ये वाली चीज़ भी छिपा दो और ये वाली चीज़ भी। तो आप इमेजिन करो कि ये लाइन है, ऐसे है ये, अगर आपने सारी लाइनें छिपा दी तो ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, और यहाँ पर एक लाइन है ई एफ। ठीक है, इस तरीके से है। तो क्या बनेगा आपका थेल्स प्रमेय के हिसाब से, पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, वही हमारा आ रहा है कि पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, यही चीज़ तो हमारी आ रही है। अगर ये चीज़ हमारी आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर ये थेल्स प्रमेय लग रही है तो इसके हिसाब से, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, जो मैंने सेकंड वाली आपको समझाई थी ना 6.2, उसके हिसाब से विलोम से ई एफ किसके समांतर हो जाएगा, क्या हुआ आर के, ई एफ समांतर है क्या हुआ आर के। देखो अगर आपको ये चीज़ दी हुई है तो आपको ये सिद्ध करना है, और ये चीज़ दी हुई होगी तो आप ये सिद्ध कर सकते हो आराम से। तो आपका ये आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।